हरे कृष्णा सभी भक्त वृंद को पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम संबोधन देना व्यक्तियों को बोलते हैं। आज का विषय यही है हमारा। जैसे दूसरे अगर हम देखते हैं पद्धति, ये जो विषय है ये गौड़ीय सिद्धांतों पे चल रहा है। एक प्रकार से वैष्णविज्म की बात यहाँ पे हो रही है। बाकियों में देखा जाता है कि संबोधन अलग अलग तरीके से भगवान का नाम लेना चाहिए और वो हम किसी से मिलते समय लेते हैं। अर्थात जिस प्रकार से व्यक्ति किसी को कॉल करता है तो हेलो बोलता है, तो स्पिरिचुअल लाइन में हमारे सनातन धर्म के अंदर हम संबोधन देते हैं। कैसे देते हैं? हम बोलते हैं जय श्री राम, राम राम, जय द्वारिकाधीश, राधे राधे, हरि बोल, राधे कृष्णा। अलग अलग भगवान के नाम है। हरि ओम, श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री गणेश, ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय संबोधित करा जाता है। पर जो विषय आज का हमारा है, ये विषय है कि इस्कॉन के अंदर देखा जाए अधिकतर, गौड़ीय सिद्धांत में भी देखा जाए अधिकतर, हम बोलते हैं दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है ना, हम बोलते हैं दंडवत प्रणाम, कोई गलत चीज़ नहीं है। पर जब मैं अपनी बात यहाँ पे करता हूँ, या जो KBS जो ग्रुप है इसके अंदर जैसे पंचांग प्रणाम बोला जाता है, पहले ये समझ लीजिए कि प्रणाम जो होता है ये प्रभुओं के लिए अष्टांग प्रणाम है, वही दंडवत समझिए, और माताओं के लिए पंचांग प्रणाम है। भगवान को करने की जो विधि है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं, जिसके अंदर आपके पैर, घुटने, आपका सर, आपका मन, आपकी वाणी, ये सब भगवान में लगती है जब आप प्रणाम करते हैं या जब किसी भी वैष्णव को करते हैं। अब इसमें जो आपका मन है, मन में वैष्णव का सिमरण होना चाहिए, भगवान का सिमरण होना चाहिए। और जो आपकी वाणी है, इसमें आपको प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु उनका अलग है, राधा कृष्ण जी उनका अलग है, जगन्नाथ जी उनका अलग है। अब बात यह है कि माताएं अष्टांग प्रणाम क्यों नहीं कर सकती? माताएं अष्टांग प्रणाम इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि हम वो पोषण जो है हमारा, जो उत्तेजनाजनक हो, जैसे कि चेस्ट है, गुप्तांग है, उसको हम नहीं टच करते प्रणाम करते समय धरती पे। कई लोग बोलेंगे कि भैया धरती है, ऐसा थोड़ी ना होता है, साइंस की बात है। बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। बात क्या है, हमारे में उस क्षण भगवान का सिमरण होना चाहिए, भगवान के नामों का सिमरण होना चाहिए, गुरु का सिमरण होना चाहिए, कोई कामुकता वाला नहीं आना चाहिए विचार। इसलिए हम वो चीज़ नहीं करते, इसलिए माताएं वो चीज़ नहीं करती, इसलिए माता पंचांग प्रणाम करती है। एक बात ये भी है कि माताओं का जो स्तन है, माताओं का जो गर्भ है, उसके अंदर सृष्टि होती है, एक नई संतान, नई ऊर्जा वहाँ पे आती है, इसलिए उसका भी स्पर्श नहीं करते हम परस पे, वो भी वर्जित है। भगवान भी उस चीज़ की अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि स्तन से पोषण होता है, पालन होता है नई जीव का, और गर्भ के अंदर एक नया जीव उत्पन्न होता है, पनपता है धीरे धीरे। तो वो चीज़ें इसलिए वहाँ पे स्पर्श नहीं करी जाती हैं। अब यदि हम प्रभुओं की बात करते हैं तो चाहे अष्टांग प्रणाम हो गया, दंडवत प्रणाम हो गया, षष्टांग प्रणाम हो गया, सिमिलर ही हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। हम 8 पोषण है उसकी बात करते हैं, क्या है गिनते रहिए। पहले नंबर पे आता है पैर, दूसरे पे आते हैं घुटने, तीसरे पे आती है चेस्ट, चौथे पे आते हैं हाथ, पांचवे पे आता है हमारा सर, और उसके बाद 3 जो है जो अष्टांग बनाते हैं उसको, या फिर दंडवत समझ लीजिए, वो 3 क्या हैं? आपका मन, आपकी वाणी और आपकी दृष्टि। समझ आ रहा है ना? मन, वाणी, दृष्टि। कैसे? आपके मन के अंदर गुरु मंत्र, या जिन अल्टर में आप जो विग्रह जिनको प्रणाम कर रहे हैं उनका मंत्र हो गया,
सिमरण होना चाहिए, और वाणी में वो चीज़ का उच्चारण होना चाहिए, ठीक है ना। और दृष्टि उस समय आपकी झुकी रहनी चाहिए, नज़र नीचे में झुकी रहनी चाहिए। ये मिला के हो गया आपका अष्टांग प्रणाम। अष्टांग कह लो, दंडवत कह लो, थोड़ा सा डिफरेंस है। दंडवत में बिल्कुल डंडे की तरह से हम एकदम से समर्पित हो जाते हैं ना, शरणागत एक समर्पण होना, शरण में आना। जैसे चरण किसी के हमने पकड़ने हैं तो बिल्कुल झुकना पड़ता है। दंडवत वो है एकदम से शरणागति ग्रहण करना। अब बात आती है यहाँ पे कि प्रणाम जब हम कर रहे हैं तो करते समय प्रणाम, हम जब लिख रहे हैं प्रणाम, उसमें हम लिख रहे हैं दंडवत। पर यदि उन प्रभु से आप मिल रहे हैं, रियलिटी में फिजिकल वर्ल्ड में मिल रहे हैं, तब आप उनको दंडवत तो छोड़िए, पंचांग प्रणाम भी नहीं करते। दंडवत छोड़िए, पंचांग प्रणाम भी नहीं करते, पर आप लिख रहे हैं कि अब दंडवत, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी वाणी का भेद हो गया। कैसे हो गया कि हम बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। हम बोल रहे हैं दंडवत और कर पंचांग भी नहीं रहे, कर कुछ नहीं रहे। तो इसलिए हम जो है, हम पंचांग प्रणाम लिखते हैं, क्योंकि हम पंचांग प्रणाम ही करते हैं व्यक्तियों को जिसको हम लिख रहे हैं। यदि आप अपने गुरु से मिलते हैं, जिनके प्रति आपने समर्पण रखा है, जिनको आप अपना गुरु मानते हैं, वो भगवान के समान ही, उनको देखते ही दंडवत करना चाहिए, उनको देखते ही आपको अष्टांग प्रणाम और लिखना भी चाहिए। आप वहाँ पे कर रहे हैं तो वहाँ पे लिखिए भी। यदि दूसरी बात एक मैं बोलना चाहूँगा कि यदि आप सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं तो लिखिए भी, कोई दोष नहीं। अगर आप करते हैं तो लिखिए भी, पर जो चीज़ आप कर नहीं रहे हैं वो लिखिए मत। अब यहाँ पे एक तर्क उठता है कि हम मानसिक प्रणाम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मानसिक प्रणाम कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, मानसिक प्रणाम भी करना बहुत अच्छा है। भगवान के दर्शन भी, भागवतम के हिसाब से भगवान के एक दर्शन है जो मनोमय होते हैं। अपने मानसिकता में भगवान के दर्शन करना, अगर भोग लगाने में समर्थ नहीं है तो मानसिकता तौर पे आपने भोग भगवान को लगा रहे हैं, वो बहुत सही है, गलत नहीं है। पर इस चीज़ को आप हर चीज़ पे अगर करेंगे कि हम कर तो नहीं पा रहे, वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, आप अपाहिज नहीं है, पर फिर भी वो भाव ही उत्पन्न नहीं हो रहा है करने का, पर आप मैसेजों में वो भाव दिखा रहे हो कि नहीं, हम मैसेज में तो हमारा भाव है, मैसेज में हम दंडवत करते हैं, सामने मिलने पे नहीं, हम मानसिकता कर रहे हैं ना। ऐसे आपको हरे कृष्णा बोल दिया है, हम प्रणाम मानसिकता कर रहे हैं, तो हरे कृष्णा भी फिर मत बोलिए। एक बात है कि अगर आप कर नहीं पा रहे तो ये पक्षपात हो गया ना, आप बोल रहे हैं पर वो कर नहीं रहे हैं। आप कुछ चीज़ें जो है वो मानसिक तौर पे कर रहे हैं और कुछ चीज़ें जो है वो फिजिकल तौर पे कर रहे हैं। ये नहीं आप बोल हरे कृष्णा, आप सामने खड़े होकर हरे कृष्णा बोल सकते हैं, पर प्रणाम आप मानसिक कर रहे हैं। इसको हम क्या समझे? उस चीज़ में एक अलग सेक्शन हो जाएगा वो, कि वो थोड़ा हमारा है, अपना अहम है, वो चीज़ छोड़िए। बात यहाँ पे ये है कि हमें झूठ है या कुछ भी समझ के चलिए एक बार के लिए। वाणी में थोड़ा सा भी हमारे अगर भेद हो रहा है, वाणी और कर्म के अंदर हमारे भेद हो रहा है, तो उससे बचिए। इसलिए हम पंचांग प्रणाम लिखते हैं, क्योंकि हम पंचांग प्रणाम करते हैं। यदि हम अपने गुरु से मिलेंगे, हम गुरु को दंडवत प्रणाम लिखते हैं, गुरु को दंडवत प्रणाम करते हैं, भगवान को दंडवत प्रणाम ही करते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? मतलब कहने का ये है सिंपल शब्दों में कि हमारे आचार विचार सेम होने चाहिए। हमारा आचरण कैसा है उससे सेम हमारे विचार भी होने चाहिए। हम बोल तो रहे हैं पर कर नहीं रहे हैं। कुछ चीज़ें हम कर भी सकते हैं पर हम वो कर नहीं रहे हैं, वो हम मानसिक तौर पे करेंगे। समर्थ हैं पर मानसिक तौर पे करने का रेफरेंस देकर उस चीज़ से हम किसी तरह बचते हैं। तो एक वैष्णव को इस तरीके का आचरण नहीं रखना चाहिए। अपने हृदय की शुद्धता बनाए रखें, छल कपट कहीं पर भी है उससे बचें, वाणी में शुद्धता रखें, जो आप कर्म कर रहे हैं उसी को अपने चरित्र में धारण करिए, उसी तरीके से अपना सिद्धांत स्थापित करिए।
अलग से कुछ ऐसा करने से नहीं होता है। कुल मिला के हम कहना ये चाह रहे हैं कि यदि जो चीज़ में समर्थ हैं, आप कर सकते हैं, उस चीज़ को करिए फिजिकली तौर पे। यदि उस चीज़ को करने में आप समर्थ नहीं है, तब मानसिक तौर पे जाइए। भगवान के दर्शन मानसिक रूप से कर सकते हैं। कभी किसी परिस्थिति में आप फंसे हैं जहाँ पे प्रसाद आपके सामने है, भगवान के अर्च विग्रह नहीं है आसपास, तो मानसिक तौर पे आप एक प्रकार से भोग लगा रहे हैं, क्षमा मांगते हैं और उनके सामने आप प्रणाम करते हैं, फिर भोजन ग्रहण करते हैं। सही है, ठीक है, पर वो कंडीशन, वो परिस्थिति, वो सिचुएशन कैसी है? आपके आसपास अर्च विग्रह मौजूद नहीं है। आप किसी ऐसी जगह पर प्रसाद ले रहे हैं जहाँ आसपास नहीं है, वहाँ पे ऐसा वातावरण, माहौल नहीं है, तो उस परिस्थिति में आप मानसिक तौर पे कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? पर जहाँ पे आप कर सकते हैं फिजिकली तौर पे, पर नहीं कर रहे हैं। हाँ, यदि आपके शरीर जवाब दे चुका है, शरीर करने में समर्थ नहीं है, तब आप मानसिकता का करिए, उस तौर पे करिए, क्योंकि हम शरीर से समर्थ नहीं है। पर ऐसा नहीं है, पर फिर भी हम ये रेफरेंस दे रहे हैं कि मैं तो भाई दंडवत ही बोलूँगा कि हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, पंचांग नहीं बोलूँगा। अरे भैया, तो फिर दंडवत आप करते क्यों नहीं? आपके मतलब जो बोल रहे हो उसमें तो दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, पर करने में नहीं आ रहा है। ये चीज़ बेकार है। इसका सेम रेफरेंस जाता है जिस तरीके से बहुत अधिकतर व्यक्तियों को देखा गया है जिनकी रील्स में भक्ति भरी पड़ी है। उनकी रील्स में खूब भक्ति दिखती है, अलग अलग स्टेटस भक्ति के दिखते हैं, और प्रैक्टिकल जब उनसे कभी मिलो तो भगवान की बात ही नहीं होती है। ना भगवान की चर्चा होती है, ना नगर कीर्तन में आ सकते हैं, ना माला कर सकते हैं। कुछ बोलें कि जगत कल्याण के लिए हम कैसे प्रचार करें, कुछ नहीं कर सकते वो, पर रील भरी पड़ी है। हमारा आचार और विचार भिन्न हो गए ना। अगर यदि आपको इस तरीके से करना है, हमारी सलाह यह है कि आप अपने रील में भले ही फालतू का कंटेंट डालें, और आपके आचरण में भक्ति ही होनी चाहिए। समझ रहे ना? ऑफलाइन भक्ति ही दिखनी चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए। हमेशा अपना स्वभाव ही वैष्णव का बनाए। जीवन में कल्याण तो तभी होता है ना। तो कभी कोई सवाल ये जब पूछा जाता है यदि कि भैया दंडवत प्रणाम क्यों नहीं लिखते, तो उसको आप ये वीडियो भेज सकते हैं। और यदि आप पंचांग प्रणाम भी किसी को नहीं करते, तो पंचांग प्रणाम आप लिखिए भी मत। ये सिद्धांतिक वीडियो जो था एक प्रकार से ये उनके लिए था जो परंपरा में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, सिद्धांत पे चलते हैं। बोल रहे हैं तो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो बोल रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम बोलते हैं तो करते हैं। हरे कृष्णा दंडवत गुरु को बोलिए, गुरु का स्थान सबसे ऊंचा, भगवान के बराबर है। ठीक है, वो बात हो गई, अलग है। पर यदि आप पंचांग प्रणाम करते भी नहीं है, किसी को पंचांग प्रणाम भी नहीं करते हैं, दंडवत छोड़ो, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, अलग अलग इशू है भैया। हम किसी को दंडवत करेंगे, हमारा तो ड्रेसिंग सेंस बिगड़ जाएगा, जो ड्रेस पहन रखी है हमने उसका पूरा सेंस ही बिगड़ जाएगा, हमारा स्टाइल खराब ना हो जाए कहीं पर। दंडवत नहीं करके पंचांग प्रणाम भी नहीं करते, सड़क पे करूँगा कैसा लगेगा, पैरों पे मिट्टी लग जाएगी, पैंट खराब हो जाएगी, सलवार खराब हो जाएगी, कुछ भी एज इट इज़ रीज़न हो सकते हैं। तो यदि आप करते नहीं हैं तो खाली हरे कृष्णा लिखिए, जो बोलते भी है। कहना जो मैं चाह रहा हूँ, जिनको समझ में आया हो वो बता सकते, जिनको नहीं आ रहा है, अपना कुछ तर्क देना है तो वो भी बता सकते। पर कहने की बात है, वैष्णव को अपनी वाणी और अपने कर्म को समकक्ष रखना चाहिए, समांतरता बनी रहनी चाहिए, बोलने में और करने में सिमिलर रहना चाहिए, ऐसे अलग अलग नहीं करना चाहिए, छल कपट नहीं रखना चाहिए। इस सेक्शन का ये पार्ट 1 है। इसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे, जैसे इसमें आपने जाना दंडवत, पंचांग, षष्टांग, अष्टांग, ये सब आपने इसमें जाना। और इसके बाद में जानेंगे कि जब वैष्णवों को प्रणाम कर रहे हैं, पंचांग हो, षष्टांग हो, अष्टांग हो, कोई सा भी है, तो वैष्णवों को प्रणाम करते मंत्र कौन सा बोलते हैं, एल्टर में भगवान को प्रणाम करते हुए मंत्र कौन सा बोलते हैं, उस सब चीज़ पे हम डिस्कशन करेंगे इस सेक्शन के भाग 2 के अंदर।
उसका मैं आपको एक झलक दे देता हूँ कि वैष्णव को प्रणाम करते हुए जो मंत्र हम बोलते हैं वो इस प्रकार से है, सुनिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो ये सेक्शन 2 का ही पार्ट समझ के चलो, इस पे डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा है, कुछ भी आपको बोलना है कमेंट करें, लाइक कर सकते हैं, अपने विचार भी रखिए जितना समझ आता है आपको। मिलेंगे इसी के भाग 2 में या फिर और किसी स्पिरिचुअल वीडियो के अंदर, जिसमें किसी और विषय पे हम ऐसी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।